Today topic is virtual instrumentation. As we know that in automation industry, virtual instrumentation are play very important role. First of all, I want to introduce what is virtual instrumentation, and then we'll discuss about the some features of the virtual instrumentation, and then its block diagram, and then front panel, and then its advantage. Now I read one by one. Virtual implementation or virtual instrumentation combine mainstream commercial technologies such as C with flexible software and wide variety of measurement and control hardware. जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कंबाइंड मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी सच एस सी, हम जो ऑलरेडी जानते हैं, विथ फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर। या फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो यूजर डिफाइंड टू मीन्स जो इजली यूज्ड बाय द यूजर, एंड वाइड वैरायटी ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेजरमेंट जो टर्म है यहाँ पे ये है कि हम जो भी ट्रांसड्यूसर या सेंसर्स का यूज करते हैं टू मेजर द एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें उसमें इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम इस मेजरमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। एंड कंट्रोल हार्डवेयर, सो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड सिस्टम दैट मीट देयर एग्जैक्ट एप्लीकेशन नीड। तो जो अभी हमने बोला, जो आपका सी के साथ साथ फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर एंड वाइड वैरायटी ऑफ मेजरमेंट एंड कंट्रोल हार्डवेयर, तो इसके हेल्प से हमारे जो इंजीनियर होते हैं, जो साइंटिस्ट कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड मीन्स जो यूजर खुद उसको डिफाइन कर सकता है, एंड दैट मीट देयर एग्जैक्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी नीड्स या रिक्वायरमेंट होती हैं उसको फुलफिल करते हैं with virtual instrumentation. Here VI represent virtual instrumentation, when this is the short form of virtual instrumentation. Engineers and scientists reduce development time, design higher quality product and lower their design cost. And by using this virtual instrumentation, engineer and scientist can reduce the development time, means किसी भी सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर को मैन्युफैक्चर करने में जो हमारे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के हेल्प से वो डिक्रीज कर जाता है। डिज़ाइन हायर क्वालिटी प्रोडक्ट, मीन्स हम जो भी हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड लोअर देयर डिज़ाइन कॉस्ट, और इन इसके हेल्प से हमारे जो डिज़ाइन में जो कॉस्ट आती है वो भी हमारी डिक्रीज कर जाती है। Now, finally, we conclude virtual instrumentation is the use of customizable software and modular measurement hardware to create user-defined measurement system. तो आप ये कह सकते हैं हमारा जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है, इट इज़ द यूज ऑफ कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है, मॉड्यूलर मेजरमेंट हार्डवेयर टू क्रिएट यूजर डिफाइंड मेजरमेंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए, आप यूजर डिफाइंड का बार बार ये आपका यूज किया जा रहा है। यूजर डिफाइंड मीन्स यूजर उसको सिंपली इस इंस्ट्रूमेंटेशन को डिफाइन कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन नीड्स। And here is the block diagram which represent the virtual instrumentation. Simply we take a computer, and then next block is the graphical icons, and then the hardware. Now the topic in this, the first topic is the graphical programming technique. एक्चुअली जैसे अभी हम, जैसे आपने सी और सी प्लस प्लस या जावा पढ़ा हुआ, तो हम जिसमें प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज हम करते हैं वो आपके सी में या अल्फ़ाबेट्स या स्पेशल करेक्टर या न्यूमरल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जैसे जो नाम आपको दिख रहा है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक का मतलब ये है कि हम इस वर्चुअल इंटरप्रिटेशन में हम जो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता है, बेसिकली ये ग्राफिकल आइकन्स के फॉर्म होता है। मीन्स आपके अलग अलग कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर के लिए आपके आइकन्स होते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे हार्डवेयर के साथ साथ यहाँ पे ग्राफिकल आइकन्स का भी नेम लिखा हुआ है। तो ग्राफिकल आइकन्स का मीन्स ये आपका एक प्रोग्राम है जो सी के फॉर्म में या टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं होता है। तो ये जो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, ये बेसिकली कम अंडर द सॉफ्टवेयर LabVIEW। LabVIEW इट इज a graphical programming language that uses icons instead of lines of text to create the application।
जस्ट लाइक हम देखते हैं कि आज के टाइम जितने भी हमारे मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। मैं सॉफ्टवेयर या तो सी होगा या C++ या एंड्रॉयड समथिंग हम ऐसे बोलते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के क्रिएट करते हैं। तो LabVIEW जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इज़ अ ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज आइकन इंस्टेड ऑफ लाइन्स टेक्स्ट टू क्रिएट द एप्लीकेशन। जैसा कि हमने बोला कि ये टेक्स्ट ऑफ लाइन नहीं होता है, सिंपल ये आइकन्स के फॉर्म में होते हैं। इन कंट्रास्ट टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसा आपको बताया, हम जब सी में या असेंबली लैंग्वेज जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, मीन्स। लेकिन हमारा जो LabVIEW होता है, LabVIEW यूजेज डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग वेयर द फ्लो ऑफ डेटा डिटरमाइंस एग्जीक्यूशन ऑर्डर। LabVIEW डेटा फ्लो प्रोग्रामिंग, या डेटा किस तरीके से हमारा फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोग्रामिंग या एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है, ना कि वो इंस्ट्रक्शन के क्या सीक्वेंस पे वो डिपेंड करता है। LabVIEW प्रोग्राम आर कॉल्ड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। हम यहाँ पे LabVIEW जो प्रोग्राम हमारे होते हैं हम उनको वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का भी नेम दे सकते हैं। कंट्रोल्स आर इनपुट्स एंड इंडिकेटर्स आर आउटपुट। जैसा कि हमने सी में पढ़ा था कि हमारे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो इनपुट होते हैं, फिर हमारे बहुत सारे आउटपुट होते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला कि यहाँ पे हमारे जो हमारे ग्राफिकल आइकन्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल एंड इंडिकेटर। बेसिकली हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो इनपुट्स होते हैं एंड इंडिकेटर्स आर आउटपुट। ओके, ईच वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन कंटेन 3 मेन पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ LabVIEW सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे होता क्या है कि जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं, सिंपली वी टेक द एग्जांपल ऑफ द MATLAB। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द MATLAB सॉफ्टवेयर एंड 2 विंडो आर ओपन एंड one is the name is the main window and other is the simply we can say that notepad window। कि नोटपैड पर हम सिंपली प्रोग्राम को राइट करते हैं एंड देन कॉपी फ्रॉम द ऑल कंटेंट व्हेन राइट एंड देन पेस्ट टू द करस्पॉन्डिंग मेन विंडो। तो हियर इन LabVIEW there are the two main window and one is the front panel and second one is the block diagram. When you double click on the LabVIEW software and the two window are open, that is one name is the front panel and other name is the block diagram. Now what's the use of front panel? Front panel indicate how the user interact with वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। मीन्स ये फ्रंट पैनल आपको ये बताता है किस तरीके से यूजर किस तरीके से वो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स आप ये कह सकते हैं कि वो जैसे अगर हमने वर्चुअल फ्रंट पैनल पर कोई अगर हमने कुछ भी अगर ब्लॉक अगर बनाया हमने तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल प्रोग्राम पे बिहाफ पे एक हमारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं। देन ब्लॉक डायग्राम द कोड दैट कंट्रोल द प्रोग्राम। जैसे आप जानते हैं जैसे में प्रोग्राम हमारे जो लाइंस जो लिखकर जो मेन प्रोग्राम हमारा होता है वो कोड को रिप्रेजेंट करता है या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। तो सिंपली हमारा जो है जो ब्लॉक डायग्राम है वो सिंपली कोड की तरह रिप्रेजेंट करता है और वो प्रोग्राम्स को वो कंट्रोल करता है। देन आइकन कनेक्टर मीन्स ऑफ कनेक्टिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन टू अदर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि एक वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे प्रोग्राम बहुत लेंदी होते हैं या किसी फंक्शन को बार बार हमें रिपीट करना होता है, जैसे लाइक सी में तो हमारा एक मेन प्रोग्राम होता है और एक हमें फंक्शन होता है। फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमें ऐड करना है फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 को 1 + 2 + 3 up to 100, तो ये प्रोग्राम बहुत लेंदी होगा। तो हम इसके लिए करते हैं सिंपल हम एक एडिशन का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं एंड देन व्हेन रिक्वायरमेंट दिस फंक्शन कैन बी कॉल्ड एंड टिल द सम इज डन फ्रॉम द 1 to 100। तो जस्ट लाइक here we can say that there is a main virtual instrumentation just like we write and vi and connected to the number of virtual instrumentation depend upon the condition. So simply we can say that by using the icon connector with the help of the icon connector one virtual instrumentation can be connected to the other virtual instrumentation.
In LabVIEW, you build a user interface by using set of tools and object. In LabVIEW, you means we, yeah, our user interface by using the set of tools and object help से वो interface होता है. These user interface is known as the front panel. जैसे हमने बोला कि आपका जो front panel, how the user interact or interface with the to the system और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उसके लिए वो सेट ऑफ टूल्स एंड ऑब्जेक्ट होते हैं. यू देन ऐड कोड यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन टू कंट्रोल द फ्रंट पैनल ऑब्जेक्ट. द ब्लॉक डायग्राम कंटेन दिस कोड. तो जैसे हमने बोला कि जो हम वहाँ पे जो हम टूल्स लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर उनके बीच में किस तरीके से रिलेशन है. तो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हाउ द आउटपुट डिपेंड अपॉन द इनपुट. टोटली हम इसको ये बताते हैं कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है किस तरीके से इनके बीच में कनेक्शन है, और उस कनेक्शन को हम कोड के फॉर्म में बोलते हैं. इन सम वेज द ब्लॉक डायग्राम रिसेंबल ए फ्लो चार्ट. यूजर इंटरेक्ट विद द फ्रंट पैनल व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग. जस्ट लाइक कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक डायग्राम होता है सिंपल वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट को. मीन्स हाउ द यूजर इंटरेक्ट विद द फ्रंट पैनल व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग. यूजर कैन कंट्रोल द प्रोग्राम, चेंज द इनपुट एंड सी द डेटा अपडेटेड इन रियल टाइम. यूजर प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता है बाय चेंजिंग इट्स इनपुट एंड सी द अपडेटेड डेटा इन द रियल टाइम. कंट्रोल्स आर यूज्ड फॉर इनपुट सच एज. हम जो कंट्रोल्स यूज करते हैं सच एज एडजस्टिंग स्लाइडिंग कंट्रोल. मैं आपको नेक्स्ट अभी के लेक्चर में आपको मैं फिगर दिखाऊंगा कि हाउ द स्लाइडिंग कंट्रोल जस्ट लाइक यूज एज इनपुट. एंड देन अलार्म वॉल्व एंड टर्निंग ए स्विच ऑन ऑफ एंड टू स्टॉप द प्रोग्राम. ये सारे हमारे इनपुट्स होते हैं जो कंट्रोल होते हैं, जो एज इनपुट की तरह होते हैं. देन इंडिकेटर मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग द वर्चुअल व्हाट इज़ द रिजल्ट, या ये कह लें कि आप रिजल्ट को हम किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए हम इंडिकेटर से यूज करते हैं. इंडिकेटर आर यूज्ड एज आउटपुट जस्ट लाइक थर्मामीटर, लाइट्स एंड अदर इंडिकेटर डिस्प्ले आउटपुट वैल्यूज़ फ्रॉम द प्रोग्राम. तो प्रोग्राम से जो हमारे आउटपुट वैल्यूज आती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम थर्मामीटर, लाइट, अदर इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं. एवरी फ्रंट पैनल कंट्रोल और इंडिकेटर हैज ए करस्पॉन्डिंग टर्मिनल ऑन द ब्लॉक डायग्राम. तो हम जो फ्रंट पैनल के अलावा जो ब्लॉक डायग्राम होते हैं, तो जितने हमारे कंट्रोल होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे वहाँ पे इंडिकेटर भी होंगे. मीन्स आपने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्मिनल ऑन ए ब्लॉक डायग्राम, जितने कंट्रोल उतने ही हमारे इंडिकेटर होंगे. करस्पॉन्डिंग आप जब वर्ड यूज किया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है क्या है कि हमारे जो डेटा टाइप होते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल्स होते हैं वो अलग अलग डेटा टाइप होंगे. तो जिस टाइप का जो डेटा टाइप जस्ट लाइक द इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, देन स्ट्रिंग, इस तरीके से और सिंपल, तो ये सारे होते. अगर हमारा इनपुट्स अगर कोई भी मान लो अगर आपका इनपुट अगर इंटीजर है तो आउटपुट हमारा इंटीजर ही होगा, या कंट्रोल हमारा अगर इंटीजर है तो इंडिकेटर हमारा इंटीजर होगा. मीन्स उनके बीच में करस्पॉन्डिंग कनेक्शन होगा. ओके. When a virtual instrumentation is run, और आपका रन करता है, values from control flow through the block diagram where they are used in the function on the diagram, and the result are passes into other function or indicator through wires. यहाँ पे ये कहता है जब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा रन करता है तो जो वैल्यूज़ हमारी होती हैं कंट्रोल से, वो ब्लॉक डायग्राम सिंपली आप ये कह सकता है कि हाउ द कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर आर इंटरकनेक्टेड. तो ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी वो फ्लो करती हैं, और फिर टिल कि या तो वो सिंपल एज मतलब इंडिकेटर पे वो आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर जाए, या किसी और फंक्शन में जाना है या किसी और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में जाना है तो वहाँ पर वो जा सकता है. तो सिंपली हियर वी सी दैट विंडोज़ जो हम यहाँ पे LabVIEW में जो हमारे विंडोज़ ओपन होते हैं, देयर आर द 3 windows are shown here: front panel, block diagram, and this is the icon pens. Basically 2 window are open, that is front panel window and block diagram window. And icons pens used when the number of virtual instrumentation are open and when they are interrelated. Them by using the icon pens these virtual instrumentation are connected.
So this is the simple the basic of the lab view and the graphical programming technique and the example of the lab view, and let us consider in the next lecture.